नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल शुरू करने का मतलब ही ये था कि हम जो भी बातें बताएं उसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य जो भी है उसको हम आपके सामने उजागर करें। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं मंदिर में क्यों जाना चाहिए, और अगर मंदिर में जाते हैं तो चप्पल, बूट या शूज़ बाहर उतार कर क्यों जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर में महत्तम मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप उस वातावरण में, मंदिर के परिसर में दाखिल होते हैं या उस एरिया में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होने के कारण आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी एक्स्ट्रा मिलती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, शास्त्रों ने भी कहा है कि सुबह में सबसे पहले आप भगवान के दर्शन करो। भगवान के दर्शन करो का मतलब ये नहीं है आप जो भी मांगोगे सब आपको मिल जाएगा। ये एक प्रेजेंटेशन की चीज़ है। अगर आप सुबह में मंदिर जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपको जो एक्स्ट्रा मिलती है उससे क्या होगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी। अगर आपकी शक्ति बढ़ेगी तो आप जो भी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, उसमें वो शक्ति यूज़ होगी तो आपका कामकाज या कार्य ज़्यादा अच्छा होगा और उसके बदले में आप जो भी कमा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। लोग कई वीडियो मैंने ऐसे देखे कि जिसमें ये करो आप माला माल हो जाएंगे, आप वो करो लक्ष्मी घर में दौड़ती चली आएगी। ऐसा कभी नहीं होता है। लक्ष्मी कभी दौड़ के नहीं आती है, ना तो आप रातों रात माला माल हो जाते हैं। पर सवाल यह है कि आपके कार्य अच्छे हो, आपका धंधा अच्छा चले, इसमें आपका पूर्ण इन्वॉल्वमेंट हो तो आपका काम बेहतर होगा और आपके काम के पैसे भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। हमेशा पैसा काम से ही आता है, कर्म से ही आता है, बिना कर्म के पैसा नहीं आता। अब सवाल जो मैंने छेड़ा था कि मंदिर में क्यों जाना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिलती है, तो उसके लिए एक दूसरा भी मंदिर का नियम है कि आप जब भी मंदिर में जाओ तो शूज़, चप्पल, जूते बाहर निकाल के जाना चाहिए। अब उसमें कई लोग बोलते हैं पाँव मेले होते, ये होता है, वो होता है। ऐसा नहीं है, उसका साइंटिफिक रीज़न कुछ अलग है, जो कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि पैर धोकर सोने से लक्ष्मी आती है। उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। मंदिर की फर्श पर सतह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं, और वातावरण में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं बूट चप्पल पहने बिना, तो क्या होता है कि आपके पैर जमीन पर पड़ते हैं या जैसे चलते हैं उसके हिसाब से वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। मंदिर में बहुत सारे लोग जो आते हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आते हैं, पॉजिटिव विचारधारा लेके आते हैं, और उनका विचार ही ऐसा होता है कि कुछ अच्छा हो, जिसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो मंदिर की जो वातावरण है, हवा है, उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी का बेस ही इलेक्ट्रॉन है। और इसीलिए मंदिर में शूज़ निकाल के या जूते बाहर निकाल के फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और मंदिर में जाके भगवान को अगर नमन करो तो आपके दिल में एक श्रद्धा पैदा होगी, एक आत्मविश्वास पैदा होगा, और इसी आत्मविश्वास पर आप अपना काम सुधारें, ज़्यादा करें, मेहनत करें, और इसी से ही लक्ष्मी आती है। तो ध्यान रहे, कहने का मतलब ये है कि मंदिर में जाओ तो ये होगा, वो होगा, लक्ष्मी आएगी, ऐसे सीधे सीधे नहीं आती है। पर उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ कर बनाया था, बहुत बड़े विज्ञानी थे, और इसीलिए हमारे लिए ये सब करके रखा है। पर विश्लेषण उन्होंने नहीं दिया था, इसीलिए हम उसका विश्लेषण भूल गए, सिर्फ हमने शब्दार्थ किया है। उसके पीछे का मर्म या साइंटिफिक रीज़न ना खोजने की कोशिश की है, ना हमने जाना है। तो मंदिर में सुबह में जाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हर रोज़ आप सुबह में मंदिर में जाएं, पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करें और अपना कार्य, अपना बिजनेस आगे बढ़ाए, उसमें तरक्की हो। यही मैं आपके लिए
आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ। नमस्कार।